हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ। एक ऐसी महामारी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी और लोगों की ज़िंदगियाँ उथल पुथल हो गई थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, जिसके आने की खबर मिली थी दिसंबर 2019 में। और दिसंबर 2019 के पहले हफ्ते में साउथ चाइना में वुहान सी मार्केट में इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसी मार्केट को ही माना जाता है, क्योंकि इस मार्केट में हर तरह के जानवरों के मांस मीट सब मिलता है, जैसे कि कुत्ता हो गया, सूअर, चमगादड़, सब कुछ। कोरोना वायरस वैसे तो जानवरों में पाया जाता है और इतनी बड़ी मार्केट में जानवरों का ऐसे व्यापार करना इस वायरस को इंसानों के लिए बुलावा देना था। और आखिर में हुआ भी वही। दिसंबर में चाइना के कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो ये पता चला कि बैट यानी कि चमगादड़ से फैला है। और जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ और वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि ये कोबरा सांप से फैला है। और फिर सबको ये लगने लगा कि ये सभी जानवरों से फैला है, लेकिन अभी भी कोई पक्का सबूत नहीं था और कन्फर्म नहीं था कि ये आया कहाँ से है। वुहान का एक डॉक्टर था जिनका नाम था डॉक्टर ली वेनलियांग। सबसे पहले उनके पास ही कुछ मरीज आए थे जिनको ऐसे कुछ लक्षण थे और उनको पता लगा कि ये कोई भयानक वायरस है और अगर अभी नहीं सावधानी बरती तो ये बहुत बुरा अंजाम दे सकता है। लेकिन वहाँ की सरकार ने उसे डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर केस लगा दिया कि ये डॉक्टर ने डर फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए किया है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें खुद वायरस हो गया था, डॉक्टर को भी। फिर फरवरी 2020 में उनकी मौत हो गई कोरोना वायरस के कारण ही। अगर उस टाइम उस डॉक्टर की बात को किसी ने सीरियस लिया होता ना, तो शायद इतनी बड़ी महामारी ना फैलती। वुहान में धीरे धीरे फैलता ये बहुत जगह फैल चुका था, पर फरवरी और मार्च 2020 तक बहुत से देशों में लोगों के मरने की संख्या बढ़ने लगी। और फिर मार्च 2020 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली इस वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया। अब सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि इस वायरस के लक्षण क्या थे। मोस्टली केस में 87% केस में बुखार और कुछ में ड्राई कफ, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बुखार हुआ है तो कोरोना ही हुआ हो, ये ज़रूरी नहीं था, क्योंकि बुखार तो वैसे भी हो सकता है। बट मेन बात थी कि उस बीमारी को समझना, और जिसको हुआ है उसे खुद पता चल जाता था और जाके टेस्ट करा लेता था। अब हमारी बॉडी में दो तरह के इन्फेक्शंस बीमारी होती हैं। पहली तो होती है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और दूसरा होता है वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया तो जैसे हो गया कि कानों का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इत्यादि। और वायरल हो गया कि जैसे जुखाम, कफ कोल्ड, चिकन पॉक्स, HIV एड्स। तो बात यह है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनका हर तरह से इलाज पॉसिबल है और संभव है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। लेकिन वायरल इन्फेक्शन जैसे नॉर्मल कॉमन कोल्ड है, नॉर्मल सा जुखाम है, उसका भी आज तक साइंस एक सटीक इलाज नहीं निकाल पाई है, क्योंकि एक वायरस है और वायरस जब तक जिंदा रहता है हमारी बॉडी में तब तक वो बीमारी रहती है। अब आप ये सोचेंगे कि डॉक्टर तो खांसी जुकाम की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वो खांसी जुकाम की दवाइयाँ नहीं देते, वो बस हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की होती हैं, ताकि वो उस वायरस से लड़ सके और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। लेकिन कोरोना वायरस में ख़ास बात ये थी कि कोई भी ट्रीटमेंट इस पे काम नहीं कर पा रहा था और ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा था। तो आखिर में ज़्यादातर लोगों को जब कोरोना की महामारी में मरे वो लोग थे ज़्यादातर बूढ़े लोग, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा काम स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ये वायरस वहीं फैलता है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो। और वैसे भी इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और इन्हीं सब के बाद हमारे डॉक्टर्स की टीम ने बनाई कोरोना की वैक्सीन, जो कि इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि वो वायरस फिर दोबारा हो ही नहीं सकता। और कई लोग ठीक भी हुए उस वैक्सीन से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोरोना नाम का वायरस अब फिर से आ गया है और धीरे धीरे फिर से
अपने पैर पसारता हुआ जा रहा है। इंडिया में एक दिन में इसके 760 केस नए आए हैं, जिसमें से 2 मरीज मर भी चुके हैं और अब तक लगभग ये केस 4450 केस हो चुके हैं और ये धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इससे लोग ठीक नहीं हो रहे, काफ़ी कुछ % इससे लोग ठीक भी हो रहे हैं और इसके लक्षण भी वही कुछ पहले वाले कोरोना की तरह ही सेम हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे उम्मीद है कि अच्छा खाइए और अपने हाथों को बार बार धोएं और मास्क ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।